तो वीडियो शुरू करने से पहले आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक मेंढक की कहानी। एक दिन एक इंसान के दिमाग में एक खुराफात आई और उसने एक मेंढक को उठा के उबलते हुए पानी के डब्बे में डाल दिया। उस मेंढक को बड़ा अनकंफर्टेबल सा महसूस हुआ और उसने एकदम से उस डब्बे में से छलांग लगा दी। अब इस बार इंसान के दिमाग में फिर से खुराफात आई। उसने फिर से मेंढक को पानी के डब्बे में डाल दिया, पर इस बार पानी ठंडा था। मेंढक ने छलांग लगाना जरूरी नहीं समझा, पर उस इंसान ने उस डब्बे के नीचे आग लगा रखी थी। पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था। मेंढक को यह चीज महसूस तो हो रही थी, पर लेकिन वो सोच रहा था कि अभी सही टाइम नहीं है, थोड़े टाइम बाद कूद लूंगा। पर वो ये चीज नहीं समझ पा रहा था कि एक टाइम पे पानी इतना गर्म हो जाएगा कि वो उसी में उबल के मर भी जाएगा। और वही हुआ, पानी इतना गर्म हो गया कि वो उसी में डूब के मर गया, कभी छलांग नहीं लगा पाया। चलो ये तो रही एक मेंढक की बात। बददिमाग जानवर होते हैं, इंटेलेक्ट बहुत कम होता है, सिर्फ तभी कूदते हैं जब उन्हें इंस्टेंट खतरा महसूस होता है। इसीलिए शायद उसने पानी में छलांग लगाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया कि खतरा आसपास है, क्योंकि वो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। पर लेकिन तुम्हें हैरानी होगी ये जानकर कि इंसान भी किसी मेंढक से कम नहीं होता। वो भी इसी प्रिंसिपल पे चलते हैं। जब तक उनकी लाइफ में कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घट जाती, वो कभी नहीं सुधरते। तुमने कभी इस चीज का उपयोग किया है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लूंगा, या आज नहीं कल कर लूंगा, या किसी काम को करने के लिए ये समय ठीक नहीं है, थोड़े टाइम बाद कर लूंगा? तो मुबारक हो, तुम भी एक मेंढक से कम नहीं हो। एक बहुत ही फेमस कहावत है, किसी भी पेड़ को बोने का टाइम 20 साल पहले होता है, पर लेकिन दूसरा सही टाइम आज है। मतलब कब शुरू नहीं किया और कब करना चाहिए था, ये सब छोड़ के अभी शुरू करो। ये मत सोचो कि बाद में कर लूंगा। पर लेकिन दिक्कत तब भी वही थी और आज भी वही है, तुम्हारी मीडियोक्रिटी, जो तुम्हें कुछ करने नहीं देती। इस वक्त तुम ऐसी सिचुएशन में होते हो जब तुम्हारी जिंदगी को इतनी बुरी भी नहीं चल रही होती, ना ही इतनी अच्छी चल रही होती है, पर लेकिन तुम्हारा आलस इतना बड़ा हुआ होता है कि तुम्हें लगता ही नहीं कि कुछ करना चाहिए। तुम हार जाते हो अपने आलस से। तुम्हारा दिमाग ये सोचने लगता है कि अभी एक्शन लेना कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं कल भी कर सकता हूँ, तो आज कुछ और कर लेता हूँ, कुछ मज़े वाला काम। चलो आज कोई वेब सीरीज़ ख़त्म कर ली जाए, या फिर थोड़ी देर रील स्क्रॉल कर लेता हूँ। थोड़े से टाइम में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, आज की बजाय कल शुरू कर लूँगा तो इतना क्या ही हो जाएगा। इस महीने नहीं अगले महीने कर लूँगा तो क्या ही हो जाएगा। मैं आज क्यों कुछ अच्छा खाऊं, आज क्यों एक्सरसाइज शुरू करूं। इतने सालों से तो मुझे कोई बीमारी लगी नहीं, मैं तो सबसे ज़्यादा हेल्दी हूँ। और यही चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलती रहती हैं। यही सोचते सोचते एक ऐसा टाइम आ जाता है कि जब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है, ना कुछ नया सोचने का, ना कुछ और करने का, या अपनी हेल्थ के बारे में ना सोच के एक टाइम ऐसा आएगा जब कोई ऐसी बीमारी तुम्हें हो जाएगी, ना तो तुम कुछ खा पाओगे और ना ही कोई एक्सरसाइज कर पाओगे। तब या तो खुद को कोसोगे या भगवान को कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। पर लेकिन गलती तो सारी तुम्हारी होगी। इंसान अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार होता है, पर इंसान की ईगो कभी उसे अपनी गलती मानने ही नहीं देती कि उसने क्या गलत किया था, सिर्फ दूसरों पे इल्जाम थोपना जानता है। अब मीडियोक्रिटी की बात चल रही थी। तुम चाहे किसी भी हिसाब से देख लो, जो भी व्यक्ति मिडिल में खड़ा होता है वो ना आगे जा पाता है और ना ही पीछे। हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक गरीब इंसान भी खुश हो सकता है, और मोस्टली अमीर इंसान तो खुश रहते ही हैं, पर लेकिन जो मिडिल क्लास होती है वो हमेशा ही दुखी रहती है। महंगाई कितनी हो गई है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, सरकार जॉब्स नहीं निकाल रही, ये सब दिक्कतें सिर्फ मिडिल क्लास की होती हैं, ना तो एक गरीब इंसान की, ना ही एक अमीर इंसान की। दंगे हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, धर्म बचाना है, इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, ये सब सिर्फ मिडिल क्लास वालों की दिक्कतें होती हैं। और यही मीडियोक्रिटी हमें हर जगह गुलाम बना के रखती है। अगर मैं अपना उदाहरण भी लूँ तो मुझे किसी भीड़ भड़के वाली जगह या शहरों में जाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। इवन अगर मेरे को कोई काम भी होता है तब भी मैं टालता रहता हूँ। पर लेकिन पिछले साल मैं एक कंपनी में लगा हुआ था। उस कंपनी ने मुझे दिल्ली भेजा था एक एग्जीबिशन के लिए। मैं वहाँ जा भी आया और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। मैं यही सोच रहा था कि अपने लिए तो मैं कभी ना जाता, पर लेकिन जहाँ पे मैं काम कर रहा था उसके लिए तो मुझे जाना पड़ा, चाहे मेरे जाने का मन करता है या नहीं करता। मतलब हमें मजबूरी में करना पड़े तो कर लेते हैं, पर लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। तो मीडियोक्रिटी एक बहुत ही ज़्यादा गलत पोजीशन है, पर इससे निकलना इतना मुश्किल भी नहीं होता। जो भी चीज़ें हमें चाहिए हमारे पास वो सब कुछ होती हैं, सिर्फ एक चीज़ की कमी होती है, सोच की, जिसे ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही उस मेंढक की तरह कि वो एक गलत जगह पे है, वो कभी वहाँ से निकलना ही नहीं चाहेगा। जैसे अगर शराब की बात करें तो 3 तरीके के लोगों में बांट सकते हैं, जो तो नहीं पीते, जो बहुत ही ज़्यादा पीते हैं, जो बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी ओकेजनली पीना अच्छी बात होती है,
अब जो बहुत ज्यादा पीते हैं वो भी एक बार को छोड़ देंगे जब उनकी किडनी फेल हो जाएगी, तो सुधर के अपनी एक किडनी तो बचा लेंगे कम से कम। और जो नहीं पीते वो तो सेट है ही। पर लेकिन जो ये बोलते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी पीते हैं, वो कभी नहीं छोड़ सकते इस चीज को, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो जहर पी रहे हैं। उन्हें लगता है कि भाई मजा आता है सब चीजें करके। पर लेकिन तुम्हें खुशी मनाने के लिए पीने की जरूरत पड़ रही है तो क्या ही जिंदगी है तुम्हारी। और दिक्कतों के समय में उसका सामना करने की बजाय तुम पीकर उस दिक्कतों से भागने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या ही हिम्मत है तुम में। तो इसीलिए तुम्हारी लाइफ में सिर्फ 2 कलर होने चाहिए, या तो ब्लैक या व्हाइट, यस और नो। करना है तो करना है, नहीं करना तो कुछ भी हो जाए नहीं करना। ना किसी से इन्फ्लुएंस होके, ना ही किसी और चीज से भी। तुम्हें पता है नशे करने बुरी बात होती है, पर लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने करवा दिए थे। कोई किसी को कुछ नहीं करवा सकता। अगर तुम खुद ना चाहो तो खुद अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, एक साइड हो जाओ, यस और नो। ग्रे के स्पेक्ट्रम नहीं होने चाहिए तुम्हारी लाइफ में कि हम इतना करते हैं, इतना नहीं करते, या ये करते हैं कम से कम ये तो नहीं करते। अगर तुम्हें कुछ करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। और एक चीज हमेशा याद रखना, तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा, तुम्हें खुद ही अपनी मदद करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आज ही संभल जाओगे तो कुछ कर पाओगे, नहीं तो टाइम तो चल ही रहा है, वो किसी के लिए नहीं रुकता।